हेलो गाइस, इट्स मी हिमांशु चौधरी। कल मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि हम बिहार इलेक्शन के ऊपर में अपना कोई ओपिनियन दो। तो भाई, हम बिहार इलेक्शन के ऊपर में कोई भी अपना ओपिनियन देने से पहले जो है एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि कल हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे देश में चल रहा है। तो भाई, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर में अगर किन्हीं को भी ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ जो है वो फेयर तरीका से होगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। ठीक है। और बात रहा जहाँ तक कि इलेक्शन का, तो भाई वो तो भूल ही जाओ कि यहाँ पे फेयर तरीका से होता है। ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। और बिहार इलेक्शन ने तो इस बार हद पार कर दिया भाई। मतलब ये हम जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोल रहे थे, ये भाई हमको बिहार इलेक्शन से ही ये टर्म मिला है कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल रहा है। ठीक है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा वैलिड पॉइंट है जिसके बारे में भी हम आगे बताते हैं। किसी भी स्टेट इलेक्शन होने से पहले जो है ना, वहाँ पे एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू होने के बाद जो है आपका कोई भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा हो, या कोई आप स्कीम लाने वाले हो, या कोई भी वेलफेयर करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ आपको स्टॉप कर देना रहता है। आचार संहिता लगने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो 6 अक्टूबर 2025 को जो है बिहार में आचार संहिता लग जाता है। उसके बावजूद क्या होता है कि यहाँ पे महिला रोजगार के नाम पे जो है, यहाँ पे भाई तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खाते में बाय डेट हम बता देते हैं 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, और इलेक्शन से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले भी 7 नवंबर को तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया करके भेजा जा रहा है। तो भाई, मेरा यहाँ सवाल है इलेक्शन कमीशन के चीफ गणेश जी से, तो सर आप जरा हमको ये बताइए कि देश जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल रहा है, अभी भी डेमोक्रेसी देश में बचा हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो पैसा यहाँ बांटा गया था, महिलाओं के खाते में जो ये पैसा भेजा गया था, इस पर आपने क्या एक्शन लिया? इस पर तो आपको खुद एक्शन लेना चाहिए था ना। ये भाई इलेक्शन कमीशन का ये टोटल राइट्स था कि ये देखना, तो आपने इसमें क्या एक्शन लिया? आपको तो इलेक्शन ही रद्द करवा देना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये भाई ये टोटली अनफेयर इलेक्शन हुआ था, आपको इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके बाद हम तो बार बार कल भी बता रहे थे ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मतलब किसी को फेवर दे रहे हैं तो बदले में आपको भी फेवर मिलेगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई गणेश जी को क्या क्या फेवर मिला था। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहार इलेक्शन को लेकर के काफ़ी लोग कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, ये फलना ढिमकाना। तो भाई इतना हम खुद भी नहीं जानते कि ईवीएम हैक हुआ या क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, बट एक चीज़ हम इलेक्शन कमीशन का डाटा देना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का डाटा ये कहता है कि यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो था बिहार में इस बार जो वोट करता वो था 7,43,55,976। 7,43,55,976। इलेक्शन कमीशन का खुद का कहना था, ये डाटा आप लोग खुद, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप भाई नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, गूगल कर लीजिए आप खुद भी, कि इलेक्शन कमीशन का खुद का कहना था कि बिहार में जो टोटल वोटिंग परसेंट हुआ वो 67.13% हुआ है। तो आप जब 7,43,55,976 का अगर आप 67.13% निकालेंगे तो वो तकरीबन आएगा 4,99,15,166 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 5 करोड़। लेकिन टोटल वोट काउंट अगर आप करना स्टार्ट करिएगा डाटा निकाल करके, तो वो वोट काउंट चल जाता है 5,17,00,000 के आसपास। ठीक है, 5,17,00,000 से ज़्यादा के आसपास में चले जाता है ये। ठीक है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे गणेश जी, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं गणेश सर, हम आप प्लीज़ कृपया करके आप अगर ये वीडियो कभी देख पाएँ तो आप प्लीज़ ये चीज़ मुझे बताएं भाई कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कैसा? मतलब भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 7,43,55,976 रजिस्टर्ड वोटर था, उसका 67.13% टोटल वोटिंग टर्नआउट आया, तो लगभग में 5 करोड़ वोट गिरना चाहिए था। भाई यहाँ पे 5,17,00,000 वोट गिरता है। ये 5,17,00,000 वोट गिर कैसे चल सकता है भाई? अब ये बहुत लोग यहाँ बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो भाई ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, जाकर के गूगल करके देख लो भाई, एक डाटा दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन का खुद का, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो भाई कल से ही मेरा हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है भाई, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। तो गणेश जी इस चीज़ को भी लेकर के कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं कि भाई गणेश जी को इसके थ्रू क्या क्या फेवर मिला होगा। ये पहला फेवर का तो बात कर लेते हैं। इनकी एक बेटी है जो कि 2014 बैच की IAS ऑफिसर रह चुकी है, मेधा रूपम जी। तो मेधा रूपम जी को जो है ना, मतलब कि यूपी गवर्नमेंट विद इन नाइट जो है ना, नाइट में ही उनको
नोएडा और गाजियाबाद का डीएम अपॉइंट कर देती है, ठीक है। और वो वहाँ की फर्स्ट लेडी वुमेन बन करके जाती है एज अ डीएम, ठीक है। अब इनके एक दामाद भी हैं, मनीष बंसल जी। मनीष बंसल जी भाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं के टॉपर हैं, जिन्हें डीएम अपॉइंट कर दिया जाता है सहारनपुर का। तो भाई हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब फेवर कर रहे हो आप भी, फिर आपको गवर्नमेंट फेवर कर रही है, तो भाई आप करना क्या चाह रहे हैं? तो फिर तो मतलब आप ये जान लीजिए कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या आप खुद एक कॉमन मैन हो, हम सबके बीच में बस एक ही चीज कॉमन है, वो है हमारे वोट का वैल्यू। हमारा और अंबानी या अडानी या प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं, हमारे सबके बीच में बस एक ही चीज कॉमन है, वो है वोट, कि हमारा वोट का वैल्यू और उनके वोट का वैल्यू सिर्फ सेम है। अरे भाई साहब अगर मतलब यही करना है, मतलब ये इलेक्शन फेयर तरीका से नहीं करना है, अभी जो अगर पूछ दिया जाए तो बोला जाता है भाई कांग्रेस भी अपने टाइम में कर रहा था। अरे भाई कांग्रेस कर रहा था वही चीज फिर आप कर रहे हैं, तो भाई इतना लाखों करोड़ों का जो ये इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं, तो ये इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप डिक्टेटरशिप ले आइए। डेमोक्रेसी तो भाई ऐसे भी खत्म हो चुका है, आप डिक्टेटरशिप ले आइए। इतना जो करोड़ों करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, कम से कम ये तो नहीं होगा ना। तो हम भाई यही चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब अभी आप एसआईआर करवा रहे हैं, भाई एसआईआर आप पब्लिक के हित में करवा रहे हैं, बट आपके खुद के ऑफिसर बीएलओ के ऑफिसर्स जो हैं भाई वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई एसआईआर में ऐसा मतलब क्या जादुई आप कर रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा आप अपने ऑफिसर्स पे प्रेशर दिए हुए हैं कि इतना ज्यादा बीएलओ, भाई हर दिन सुनने में आ जाता है कि एक बीएलओ ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। तो मतलब भाई आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा आप मतलब अपने इंसानियत को तो खत्म कर चुके हैं, डेमोक्रेसी तो जा ही चुका है। तो भाई ये सब आप ये बीएलओ एसआईआर ये सब कराने से अच्छा है तो हम ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करके आप डिक्टेटरशिप ही ले आइए। इसमें होगा ये कि भाई इतना जो करोड़ों करोड़ों रुपया आप इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपया भी बच जाएगा। हम तो मान के ही चल रहे हैं भाई डेमोक्रेसी देश में है भी नहीं, डिक्टेटरशिप ही ले आइए। जब यही करना है आपको तो भाई